इमरान इस्माइल साहब, क्या कोई हालात की बेहतरी के लिए कोई तरीकाकार है पाकिस्तान में, या एक को अडयाला में, एक को कोट लखपत में डाल के एक को हुकूमत, यही तरीकाकार पाकिस्तान में रहा है? जब पिछले 30-35 साल हमारे इसी में गुजर गए, बेहतरी नहीं आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात यह है कि मैं, आप तो जानते हैं कि बड़ा करीब से इमरान खान साहब को जानता हूँ, बड़ा अरसा उनके साथ मैंने लगाया है और अनफॉर्चुनेटली अब मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमेशा ज़िंदगी भर हमने देखा, जब भी नवाज शरीफ साहब ने, अल्ताफ़ हुसैन ने, किसी ने भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की तो इमरान खान साहब ने सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट तक नहीं, बंद कमरे में भी वो हमें कहते थे कि यार ये काम कभी ज़िंदगी में हमने नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा गलत है, मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, हमने साथ खड़े होकर चलना है, हमने आपसी इख्तलाफात हम तय करेंगे, लड़ेंगे, जो मर्जी करेंगे, लेकिन हमने ये काम नहीं करना कि पब्लिक हमने नेम ब्लेम नहीं करना। हम तो इस माइंडसेट के साथ बड़े हुए। हमारा जो ड्रीम था वो तो एक नया पाकिस्तान का ख्वाब था, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का ख्वाब तो कभी भी नहीं था हमारा। हम न जाने किस वक्त हम इस तरफ हम डाइवर्ट हो गए कि हम एक नए रास्ते पे चल पड़े, या गलत रास्ते पे। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा गलती हमसे ये हुई कि हमने ये एक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो इतला आई कि जी ये फलाने किया है तो बस उसका नाम लेके शुरू कर दें, और नेम कॉलिंग शुरू की हमने। तो ये एक अच्छा वो नहीं था पीटीआई की तरफ से। यानी अगर हमारी गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कि जी हम एक मिनट के लिए हम सारे दोस्त मान लेते हैं कि जी बिल्कुल नाजायज़ तरीके से हटाया, हम पीटीआई वाले भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ, नाजायज़ तरीके से हटाया। अगर हटा दिया था, हमारे पास 150 असेंबली के मेंबर्स थे, हमारे पास सेनेट में अच्छे खासे नंबर्स थे, हमारे पास 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, केपीके और बलूचिस्तान, अपना पंजाब। हमारे पास ये 4 गवर्नमेंट मौजूद थी पक्की, जो कहीं नहीं जा रही थी। तो हम तो बहुत मजबूत पोजीशन में थे। मैं समझता हूँ कि ये 3 महीने भी पीएमएलएन वाले हुकूमत नहीं चला सकते थे उस असेंबली में जिसमें इमरान खान बैठे होते अपने इन सारे नंबर्स के साथ। वो हमसे, मैं आज भी ये समझता हूँ कि वो सियासी गलती हुई। मैं उस वक्त भी इसका मुखालिफ था कि ये सियासी गलती ना करें, ये हम डिफरेंट डायरेक्शन ले रहे हैं। वो सियासी गलती बहुत छोटा लफ्ज़ है उसके लिए इमरान साहब, वो पॉलिटिकल सुसाइड मिशन था। पंजाब से आप प्रोटेस्ट करके तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे थे और पंजाब असेंबली अपने हाथों से तोड़ रहे थे। केपी गवर्नमेंट में आप 10 साल से बैठे हुए थे, उसे अपने हाथों से तोड़ रहे थे। तो इससे बड़ी सियासी खुदकुशी नहीं हो सकती। यहाँ की असेंबली भी यहाँ तो तोड़ दी थी ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दी। तो ये तो इससे बड़ी सियासी खुदकुशी नहीं हो सकती। वो तौबा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो सारी चीज़ हमने देखी और उस अमल में हमने, जब हमारी हुकूमत आई ना, तो हमने उस अमल में एक चीज़ देखी कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल मतलब हाथ मिलाना तो दूर की बात, शक्ल भी देखना गवारा नहीं की अपोजिशन की। जो बात है, यानी नवाज शरीफ से नहीं मिलना, जरदारी से नहीं मिलना, ये चोर है, वो डकैत है। देखें, जो चोर है, वो डकैत है, वो फलाना है, ये सारी हम एलिगेशन लेवलिंग एक दूसरे पे कर सकते हैं, हम सबूत ला सकते हैं। जी नवाज शरीफ साहब ने 1 पार्क लेन की आज तक रसीद नहीं दी, जो शहबाज शरीफ को सज़ा नहीं लगी थी वो उनको वज़ीर आज़म बना दिया। ये हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपस में बैठ के सियासतदानों का काम ही यही है कि वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखें, वो एक दूसरे के ऊपर सही और गलत इल्ज़ामात भी लगाते हैं। गलत होता है तो सामने वाले साबित करते हैं, सही होता है तो ये साबित करते हैं, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आखिर में इलेक्शन के दिन उनको एक दूसरे से मुकाबला करना है, उनको एक दूसरे के सामने खड़ा होना है, बंदे खड़े करने हैं, अपना अपना प्रोग्राम सेल करना है, बताना है कि मैं कितना अच्छा हूँ और ये कितना ख़राब है। ये दोनों चीज़ें बतानी है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना कि मैं कितना अच्छा हूँ। सो ये तो सियासी जमातों में होता रहा है, होता रहेगा, ये सारी दुनिया में होता है। जो अमेरिकन इंतखाबात हुए वहाँ पे भी ये होता रहा कि जी ये ट्रंप ने ये कर दिया और वो बाइडन ने फलाना कर दिया, वो यूँ ख़राब है, वो यूँ ख़राब है, औरतों के स्कैंडल, फलानी चीज़ें सब एक दूसरे पे निकालते रहे। हमसे जो हम जहाँ पे फंस गए हैं, जो जिस प्रॉब्लम में हम फंस गए हैं, वो ये है कि हम कहते हैं कि जी हम बात करेंगे पावर टॉक्स टू पावर, हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इनके अपने पैर ज़मीन पे नहीं है, ये कोई फ़ैसला लेने के काबिल नहीं है। जैसे अभी शफीक जान साहब कह रहे थे कि जी वो हमारा लीडर अपोजिशन तक अपॉइंट नहीं कर पा रहे। और लीडर अपोजिशन क्यों अपॉइंट नहीं कर पा रहे, ये भी सबको पता है कि जी वहाँ पर इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एड्रेस कर लें। अगर हमने तहरीक इंसाफ ने कहीं पे ये सोचा है कि हम मामलात को सुधारते हैं, कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो पीएमएलएन को मिला हुआ है, जो पीपल्स पार्टी को मिला, वो पीटीआई को मिल जाए,
तो उसमें क्या कबात है, उसमें व्हाट इज स्टॉपिंग देम कि जी ठीक है चलो कोई टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अब टेम्परेचर्स नीचे कैसे आएंगे? मैं अगर जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँ कि जी आप टेम्परेचर नीचे लाएं, तो वो खोल के खान साहब की ट्वीट सामने रख देते हैं, ये देखें जी ये हमें क्या कह रहे हैं। तो वो अब आप खान साहब के पास चले जाएं तो वो अपनी जातियों के पूरे एक सिलसिले गिनवा देंगे कि जी इन्होंने मेरे लोगों को अंदर कर दिया, पार्टी तोड़ दी, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, फलां नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो सारी एक लिस्ट उनके पास भी मौजूद होगी। इमरान इस्माइल साहब, इस वक्त इमरान खान जो है उसके जो करीब तरीन लोग हैं वो उससे भला करने की बजाय इमरान खान से दुश्मनी कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं कर सकता। मैं खुलेआम ये चीज़ ऑन एयर बता रहा हूँ। इमरान खान की पार्टी ठीक बात है, मैं यही इसी तरह इशारा कर रहा था, आपने खुल के कह दिया। अली जफर नजर नहीं आया, उन्हें असद कैसर नजर नहीं आया, उन्हें आतिफ खान नजर नहीं आया, उन्होंने चुन के तो अचकज़ई को नॉमिनेट कर दिया। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड सर। इमरान साहब ये एक ऐसा वो हेड ऑन कोलिजन की तरफ आप रास्ता चुन रहे हैं, तो इसमें बातचीत नहीं होगी। बातचीत के लिए तो फिर उन लोगों को आप डालें जो एक्सेप्टेबल हो, दोनों तरफ जाके बात करें, कोई तो बात सुन भी ले उनकी। देखिए ये शफीक जान साहब बैठे हैं, ये मेरे भाई हैं, लेकिन इनको भी ये पता है कि विद इन पीटीआई इसके ऊपर रेजिस्टेंस है। फिर लोग बोल नहीं पाते इमरान खान के आगे, वो बात अलग है, लेकिन इस पे रेजिस्टेंस है कि क्या पीटीआई के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको इमरान खान साहब नॉमिनेट कर सकते। असद कैसर शुरू से पार्टी के साथ है, क्यों नहीं उसके ऊपर भरोसा कर रहे पॉलिटिकली स्पीकिंग। शाह महमूद कुरैशी चलें जेल में है, लेकिन नॉमिनेट तो किया जा सकता था उनको। एजाज चौधरी साहब जेल में हैं, बट उनको भी नॉमिनेट किया जा सकता था। आतिफ खान को क्या प्रॉब्लम है कि उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते? तो बहुत सारे ऐसे, जुनैद अकबर, खुद जुनैद अकबर है, शाहिद खटक है, शफीक भाई हैं, सारे और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैं नाम लेते चला जाऊंगा कि वो सारों को देखें। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों के जिनके मैंने नाम लिए ना, इनको पार्टी के मिजाज का पता है, इनको वर्कर्स के मिजाज का पता है, इनको इमरान खान के मिजाज का पता है। ये जो सलमान अकरम राजा और इस टाइप के लोग जो पार्टी में आ गए हैं, जो पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनकी पर्सनालिटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े अपने थॉरो प्रोफेशनल हैं, ज़बरदस्त वकील हैं, सियासतदान नहीं है ये। और पीटीआई आज कोई मामूल की सियासत नहीं कर रही, गैर मामूली सियासत में पीटीआई घुसी हुई है। तो उस गैर मामूली सियासत में जहाँ पे सलमान अकरम राजा जब इमरान खान से मिलने जाते हैं ना, तो मेरा ये मानना है, बिलीव है कि इमरान खान के लिए सलमान अकरम राजा जो हैं वो जापानीज़ में बात कर रहे होते हैं, जो इमरान खान को समझ नहीं आती, और इमरान खान पर्शियन में जवाब दे रहे होते हैं जो सलमान अकरम राजा को समझ नहीं आती। सो इफ़ दे कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, जो एक दूसरे की ज़बान है वो नहीं समझ पा रहे, ये क्या फ़ैसला करेंगे? मुझे बताएं, आज तक इन्होंने क्या ऐसा फ़ैसला किया जिससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके या कोई उसकी तरफ बातचीत बढ़ सके? क्या किया इन्होंने? कोई इन्होंने पब्लिक मोबिलाइज कर, वकील साहब से भी रब्ता इस्तेमाल किया?